नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा निर्णय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के प्रयोग को न्यायोचित बता दिया है और वीवीपैट को लेकर जितनी भी अर्जियां थी खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बैलेट पेपर की मांग भी ठुकराई। ईवीएम से ही होगा मतदान। बैलेट पेपर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। बैलेट पेपर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, खारिज कर दिया। वीवीपैट को लेकर वेरिफिकेशन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। वीवीपैट की नहीं लौटेगा बैलेट पेपर, यह एक बड़ी खबर है। बैलेट पेपर अब नहीं लौट सकता। बैलेट पेपर का जमाना गुजर गया। अब ईवीएम के द्वारा ही वोटिंग होगी, ईवीएम मशीन से ही होगा मतदान। आपको बता दें, ईवीएम पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। बैलेट पेपर को वापस लाने की मांग होती रही, लेकिन ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा, यह भी आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का। 45 दिन तक सुरक्षित रहेगी वीवीपैट की पर्ची। ईवीएम को सुप्रीम क्लीन चिट मिली है आज। पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ रहेंगी सुरक्षित, यह भी आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी किया जाएगा सील। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कई बात कही है। जो बड़ा मामला उम्मीदवार करा सकेंगे, ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच, यह उम्मीदवार करा सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर की जांच करा सकते हैं, लेकिन परिणाम की घोषणा के 7 दिनों के भीतर ही यह जांच करवानी पड़ेगी। यह बाध्यता होगी कि 7 दिनों के भीतर करवाएं। वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है। वीवीपैट अगर आपको वेरीफाई कराना है तो जो उम्मीदवार है, ये उस खर्च जो होगा वो उम्मीदवार को वहन करना होगा। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है तो खर्च वापस होगा, नहीं तो खर्च पैसे सीज कर दिए जाएंगे। लोकतंत्र का आधार है विश्वास और सौहार्द। बड़ा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। विश्वास और सौहार्द को लोकतंत्र का आधार बताया है। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है, इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए, और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5, हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है, और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। बड़ा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही
तमाम तरीके के जो भी कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरीके के आरोपों को, अर्जियों को खारिज कर दिया। कई बार अपील हुई इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि ईवीएम में कई तरीके की छेड़छाड़ की जाती है, तकनीकी खराबियां आ जाती हैं। ईवीएम से जो मतदान होता है, जो मतगणना होती है, उसके बाद उसमें कई तरह के उधेड़-बुन रचे जा सकते हैं, कई तरह की प्रोग्रामिंग्स डाली जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहकर सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया कि अब बैलेट पेपर का जमाना नहीं लौटेगा, अब ईवीएम पर ही मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम का बयान है। पीएम का विपक्ष पर हमला। सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद पीएम ने विपक्ष पर हमला बोल दिया है। ईवीएम को लेकर शंका पैदा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला है ये विपक्ष पर। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को करारा तमाचा मारा है। आज लोकतंत्र के लिए विजय का दिन बता रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बैलेट लूटने वालों का सपना चूर हुआ। कौन है बैलेट के लुटेरे? सपना चूर हुआ बैलेट के लुटेरों का। पीएम कह रहे हैं विपक्ष को संविधान की परवाह नहीं। बड़े हमलावर हुए हैं नरेंद्र मोदी। बेबाकी से बात कही। ईवीएम को लेकर भ्रम फैलाता है विपक्ष। विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया है। हमलावर होकर विपक्ष को कई बातें कह डाली हैं। इंडिया अलायंस जनता से माफी मांगे। जनता से माफी मांगने का लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। सुना आपने पीएम मोदी को, सीधे सीधे विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। सीधे सीधे पीएम ने विपक्ष को लुटेरा बता दिया। एनडीए गठबंधन को जनता से माफी मांगने को कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अमर जुड़ रहे हैं, रांची से शहनवाज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमर, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा निर्णय दे दिया है।
सीधे सीधे जितनी अर्जियां थी सबको खारिज कर दिया गया। ईवीएम चलेगा, बैलेट पेपर का युग खत्म हो गया, बैलेट पेपर का युग अब लौट कर दोबारा नहीं आएगा। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, जो उनके 100% जो वीवीपैट की बात कही गई थी कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी, विपक्ष चाहती थी कि 100% वीवीएम का इस्तेमाल हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेगलेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन एक लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी हैं जिनको ये डाउट होता है कि उनके साथ नाइंसाफी किया गया है और चुनाव में धांधली हुए, उनके लिए एक रास्ता उन्होंने खोल के रखा है। उन्होंने कहा कि जिन प्रत्याशी को अगर शंका होता है या फिर उन्हें लगता है कि उनके साथ जो है गड़बड़ी और धांधली की गई है उसके चुनाव में, तो वो ईवीएम का अपने इंजीनियर से वो जांच करवा सकते हैं। अगर ईवीएम में खराबी निकली या फिर उसमें किसी भी तरह का टेम्पर मिला तो ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और चुनाव आयोग की होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर उसमें टेम्पर नहीं मिला या फिर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदारी जो है या खर्च जो है उस पर जो खर्च होंगे वो प्रत्याशी को देना पड़ेगा, पहली लाइन। दूसरी लाइन उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई होगी वो 1 सप्ताह के अंदर होगी। उन्होंने कहा कि 47 दिनों तक जो है रिकॉर्ड को रखा जाएगा, तभी ये लोकतंत्र की जो लोगों के मन में एक सत्ता पक्ष से जो फैलाए जा रहे हैं या फिर विपक्ष के ओर से जो मैसेज दिए जा रहे हैं उस पर लोगों को विश्वास हो। और क्योंकि भारत हिंदुस्तान जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि मक्का है, और यहाँ अगर लोकतंत्र पर यकीन लोगों को नहीं हुआ तो दिक्कतें होगी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे विपक्ष। लगातार जिस तरह से आपस में खींचतान कर रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो लोग दिग्भ्रमित होते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया कि इस पर 100% वीवीपैट की जो इंक्वायरी और चेक की बात कही जा रही है वो संभव नहीं है, ईवीएम से ही चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने थोड़ी राहत देते हुए ये कहा है कि आप जांच करवा सकते हैं अपने एक्सपर्ट और या अपने इंजीनियर। बिल्कुल अमर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम होता है जो ईवीएम मशीन जिसमें संचालित होती है उसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम लगा होता है और उस कंट्रोलर को जांच कराया जा सकता है। 7 दिनों का समय दिया, उम्मीदवार अपने खर्चे पे जांच करा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें गलती निकली तब तो खर्चा सरकार उठाएगी, गलती नहीं निकली, छेड़छाड़ नहीं निकली तो पैसे जो हैं वो भरने पड़ेंगे। उम्मीदवार का जो पैसा भरा है वो सीज कर लिया जाएगा। रुक करते हैं शाहनवाज का, बने रहिएगा अमर हमारे साथ। शाहनवाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष को करारे हाथों, आड़े हाथों ले लिया है, करारे शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा विपक्ष बैलेट पेपर का लुटेरा है। बिहार को याद दिला दिया कि बिहार में कैसे बैलेट पेपर लूटा जाता था, किस तरीके से गरीबों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। विपक्ष को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं पीएम जनता से, बैलेट पेपर के जमाने को वापस लाने का दावा कर रहे हैं कि विपक्ष चाहता है बैलेट पेपर का जमाना आए, अब आधुनिक जमाना है, ईवीएम से मतदान होगा। शाहनवाज, सब कुछ तो आपने बता दिया, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। अब जो है वीवीपैट को जो है सुरक्षित रखा जाएगा। ये देखिए एक एंगल है जो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो ईवीएम पर सवाल उठाते थे। अब कोई क्लेम करेगा अगर तो अपने खर्चे पे से ही उसकी जांच तो करवा ही सकता है, और 45 दिन तक जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको सुरक्षित रखने का भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब एक बहुत बड़ा फैसला अपने आप में है, इसमें खुशी जरूर मना रहा है सत्ता पक्ष, प्रधानमंत्री का बयान भी जरूर आ गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी विजय उन लोगों की भी है जो टेक्निकली भी बहुत कुछ प्रोवाइड कर चुके थे। देखिए बहुत सारे ऐसे बूथ पर ऐसे सबूत भी आए हैं जो बटन कहीं दबा रहा है, वोट कहीं पड़ रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कुछ न कुछ तो ऐसा था। और अमेरिका और इंग्लैंड और बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी फिर वापस बैलेट पेपर को अपना लिया है। उसकी वजह तर्क पर अभी नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहस को खत्म कर दिया है। यह विषय बहस का नहीं है कि अब वापस ईवीएम का दौर चला जाएगा या फिर बैलेट पेपर आ जाएगा, अभी इसकी कोई संभावना नहीं बची। दोनों को खुश कर दिया है। एक तो ये कि सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री को ये बोलने का मौका दिया है कि लोकतंत्र की विजय है और वगैरह वगैरह, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो 45 दिन तक क्लेम करेंगे। याद रखिए कि अगर 45 दिन तक कहीं की टेम्परिंग अगर प्रूफ हो गई
कहीं की अगर कोई मैनिपुलेशन प्रूफ हो गई तो फिर क्या होगा, फिर उसी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि एक बहस का समय नहीं है, जमाना बदल रहा है, चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। आप यहां से खड़े होकर के अब चांद तक संपर्क कर रहे हैं, तो जरूरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार किया जाए। हाँ, जिसको कोई दिक्कत है, जिसको ये सबूत इसके पास है कि कुछ टेम्परिंग हुई है, उसके लिए भी रास्ता साफ कर दिया है। शाहनवाज, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, इस दौर में तमाम काम मशीनें कर रही हैं, तमाम काम कंप्यूटर से होते हैं। इस दौर में विपक्ष अगर यह चाहता है कि बैलेट पेपर की बात आ जाए वोट पर, अगर ईवीएम में तकनीकी कमियां बताई जाती हैं, ईवीएम में तकनीकी खराबी बताई जाती है, जैसा आप बता रहे हैं 7 दिनों का समय होता है, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो भी जगह बना दी है कि आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जो कंट्रोलर होता है उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन बैलेट पेपर का भी युग आपको याद होगा कि बैलेट पेपर किस तरीके से लूटे जाते थे, और आज भी हिंदुस्तान नक्सल के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाया है। नक्सल के मांद में जाकर वोटिंग कराना कितनी बड़ी चुनौती, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि झारखंड के 24 जिलों में से 22 तो कंप्लीटली नक्सल प्रभावित है। शाहनवाज, ऐसे में अगर बैलेट के युग की बात भी करता है विपक्ष, तो झारखंड के लिए कितना प्रभावशाली होगा? शाहनवाज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अमेरिका जैसा देश हमसे ज्यादा आधुनिक है और वहां पर बैलेट पेपर से होता है, और कई देशों में, फ्रांस में होता है, वो हमसे ज्यादा आधुनिक है, हमसे ज्यादा वो टेक्निक में अव्वल हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, पॉइंट आपने उठाया है कि आज जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां बाइकाट कॉल हो जाता है और ये कहा जाता है कि आज कोई वोट नहीं देगा, और जो बैलेट पेपर है उसको छापते हुए निकल जाते हैं। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ईवीएम हट जाना चाहिए, वो उन्हीं के ज़माने में बैलेट पेपर लूटे जाते थे। वो जो लोग घर में हैं उनको कह दिया जाता था कि आप घर जाइए, आपका वोट पड़ गया है। और बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो वहाँ पर ड्यूटी वाले अधिकारी होते हैं, अंत में वो छाप करके वहाँ भर देते हैं। कुछ तो डब्बे होते हैं, उनको उसमें स्याही डाल दी जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत को ये चीज सूट नहीं करता है कि वापस बैलेट पेपर का चुनाव। बिल्कुल शाहनवाज, एक जो सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान के साथ जो जिससे अमेरिका और फ्रांस नहीं जूझ रहा, वो है नक्सलवाद, वो है पिछड़ापन, वो है गांवों का विकास। ये कई बड़े कारण है जिससे आज हिंदुस्तान जूझ रहा है। अभी तक फ्रांस और अमेरिका इस खेल में नहीं है, इस लड़ाई में नहीं है। यही कारण है कि अगर बैलेट पेपर पर लाते, अभी मार्का दिखता है, एक मुहर दिखती है, अगर उंगली लगाना सब कोई सीख गए क्योंकि डिजिटल लेन देन भी बहुत तेजी से प्रभावी हुआ है। लेकिन बैलेट पेपर की बात करें तो हर चीज के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, निगेटिव पॉइंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर, आपने जो पहली बात कही कि फैसला सुनाकर इस विषय पर जो विवाद था, जो बहस का बिंदु था, उसे ही खत्म कर दिया है। बैलेट का जमाना अब लौट कर नहीं आ सकता, अब सीधे सीधे ईवीएम पर ही वोटिंग होगी। बहुत धन्यवाद शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।